प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पे कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की वाणी है। गुरु चरण परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी साध संगत, हजूर स्वामी जी महाराज के प्यारी साध संगत जी जिंदगी भर उस याद को बनाए रखना है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कौन थे? मालिक कुल। जब धरती पर इंसान बहुत घायल हो जाता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे दाता, तू ही हमारे कष्टों को दूर कर सकता है और कोई रास्ता नहीं। प्यारी साध संगत जी, ये पुकार हमारी राधा स्वामी धाम तक पहुंचती है। विरह में व्याकुल होकर के जब हम पुकार करते हैं तो राधा स्वामी धाम में ये बात हमारी यानी कि पुकार हमारी पहुंचती है। और हजूर स्वामी जी महाराज यानी मालिक कुल यानी कि अप्सरू गॉड यानी कि शब्द स्वरूप परमात्मा खुद इंसान का चोला धारण करके धरती पर आते हैं। प्यारी साध संगत जी, और हम सब लोगों का दुख दूर करते हैं। किस तरीके से? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, दृष्टि डालकर, किस देकर, स्पर्श करके, वचन विलास करके, अनेक कलवल यानी क्रीड़ाएं करके हमारे दुखों का निवारण करते हैं। प्यारी साध संगत जी, क्या है ऐसा? वो मालिक कुल के अंदर सब कुछ खूबियाँ होती है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि आगरे वाले, जिनकी वाणी आपके सामने पेश की जाती है। हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे हमारे सतगुरु कि एक दफ़ा प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज के सतगुरु इनके घर पे गए। प्यारी साध संगत जी घर पे गए तो इनकी माँ यानी कि महामाया अपने काम में लगी थी। अचानक उन्होंने देखा कि दरवाजे पे मेरे सतगुरु यानी कि तुलसी साहब खुद प्रकट हो गए। भूल गई सब कुछ हाव भाव और हक्का बक्का भूल के उनको लगातार देखती रही। आखिरकार तुलसी साहब ने कहा कि बेटा, देखती रहोगी कि मेरे को बैठने के लिए भी कहोगी? तो जैसे एकदम से जाग खुली और प्यारी साध संगत जी उसने प्रार्थना करी, हे साहिब आओ विराजो, कहाँ बैठो? माता जी ने कहा कि हे साहिब, पलंग की तरफ इशारा करके कहने लगी यहाँ बैठो। प्यारी साध संगत जी जब वो गए थे तो रास्ते में बारिश के छींटे छूटे पड़ते थे, जिसके कारण से हाथ पैर थोड़े थोड़े गीले थे। हे महारानी साहिबा, मैं कहाँ बैठूं? उन्होंने फिर कहा
हे स्वामी जी आप पलंग पे विराजमान हो जाओ। प्यारी साध संगत जी कहने लगे इसमें तो बड़े कीमती चादर बिछी हुई है, मेरे हाथ पाँव कीचड़ में लसने हैं, ये सब गंदे हो जाएंगे। कि नहीं ईसाई, गंदे नहीं, पवित्र हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, आप इसी पे बैठो। और तुलसी साहिब उसी पलंग पे विराजमान हो गए। एकदम जोश आया, यानी खुशी का फुहारा छूटा और कहने लगे मांगो बेटा क्या मांगते हैं। और उनकी माँ ने कहा कि हे साहिब क्या मांगना, आपकी दया से सब कुछ है हमारे पास, कोई बात की कमी नहीं, और जिस बात की कमी है वो तो आपको पता ही है। खुशी के माहौल में थे। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाओ फिर तुम्हारे घर में पुत्र पैदा होगा, उसको मेरा ही रूप समझना। वचन किया और उठ के चले गए। प्यारी साध संगत जी ये उन्हीं स्वामी जी महाराज जब 6 साल की उम्र पा गए तो तुलसी साहिब फिर घर पे पधारे और इनको नाम दिया। प्यारी साध संगत जी दान दे करके फिर चले गए। स्वामी जी महाराज यानी कि जो बालकपन में थे तो इनकी माँ इनको नुआ धुआ के तैयार किया करती थी। नए वस्त्र पहना के उसी कमरे में बंद कर देती थी और बाहर से कुंडी लगा देती थी और कहती है कि जो साहिब ने नाम दिया है उसी नाम का जाप करो। और वो उसी कमरे में बैठकर उसी नाम का जाप करते रहे। 15 साल तक नाम का अभ्यास करते रहे। एक दिन फिर जब उन्होंने देखा, स्वामी जी महाराज कहते थे पहले मन प्रबोधो अपना, पीछे अवर जाओ। पहले अपने आप को समझाना चाहिए, पहले अपने आप को ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए, जब हो जाए तो फिर दूसरे को भी समझाना चाहिए। प्यारी साध संगत जी जब वो 15 साल पूरे हो गए तब हजूर स्वामी जी महाराज माईथान के गुरुद्वारे में जाकर सत्संग का प्रचार करना शुरू कर दिया। काहे से? स्वामी जी महाराज कहते थे गुरु ग्रंथ साहिब से, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियों से सत्संग का प्रचार करना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी करना स्वामी जी महाराज का ऐसा हुआ कि एक दिन साध संगत ने प्रार्थना की, हे स्वामी जी आप बहुत ऊंची रूहानियत की बख्शिश करते हो, लेकिन हम तो हिंदी भाषी लोग हैं, हमारे पल्ले नहीं पड़ता। मेहरबानी करके आप साधारण भाषा में यानी हिंदी भाषा में ये सत्संग करो। स्वामी जी महाराज ने उन सब की प्रार्थना को कबूल करते हुए सार वचन छंद बंद इस ग्रंथ का निर्माण किया। एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने ऐसा कहा कि ये सार वचन छंद बंद समझ लो गुरु ग्रंथ साहिब की चाबी है। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो तो सार वचन के पदों को निकालो, समझ में आ जाएगी। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर एक दिन ऐसी मौज दिखाई कि साध संगत से फिर प्रार्थना करी, हे स्वामी जी एक प्रार्थना आपसे है। क्या? कि गुरुद्वारे में आके क्या सत्संग करना, आप अपने घर पे बैठ के ही सत्संग करें। प्यारी साध संगत जी बसंत पंचमी 1861 हजूर स्वामी जी महाराज ने आम सत्संग अपने घर में जारी किया। बिल्कुल वही पीरियड वही टाइम टेबल के हिसाब से स्वामी जी महाराज लगातार सत्संग करते रहे और 100 साल बाद में हजूर स्वामी जी महाराज चुनीलाल जी महाराज के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने भी फिर 1861 की जगह 1961 बसंत पंचमी के दिन आम सत्संग जारी किया, जो अभी तक आपकी सेवा कर रहा है। प्यारी साध संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज कहते कि मेरे हृदय के अंदर मेरा सतगुरु का प्यार बड़ी जोर से ठाटे मारता है।
मैं दम दम यानी हर सांस में अपने सतगुरु का धन्यवाद करता हूँ। भाई थाटी मारना किसको कहते हैं? हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे जैसे लहर उठती है ऐसे ही, जैसे समुद्र में एक बहुत तूफानी लहर उठी और चंद्रमा को छूने तक का प्रयास किया, ऐसे ही मेरे हृदय में मेरे सतगुरु का प्यार उछाला मारता है। लगातार उनके चरणों में मैं नतमस्तक होते पुकार करता हूँ कि हे सतगुरु, तू दया का सागर है, तेरी कोई सीमा नहीं। सचमुच धरती पर तेरा विकास, तेरा प्रकट होना सिर्फ हम जैसे दुष्टों का उद्धार के लिए ही हुआ है। प्यारी सास संगत जी, मैं बिल्कुल अनजान, भक्ति से बिल्कुल वंचित, कोई कर्मकांड से खाली, कुछ भी नहीं जानता था। प्यारी सास संगत जी, तेरी मेहरबानी हुई और तुमने मेरे को अपने चरणों का सेवक बनाया। मैं इस जगह कि तेरे जैसे महान शुद्ध चित्त परमात्मा, उसकी मैं आराधना कर सकूं। तूने अपनी कृपा से 5 नाम की बख्शिश करी। तेरी कृपा से ये 5 नाम लगातार तेरी मेहरबानी से मैं अपने मन के द्वारा जप करता रहता हूँ। यदि सहसगे जी, बहुत दुनिया में हलचल होती है, लेकिन जो सतगुरु दया करते हैं वो तमाम हलचलों से ऊपर होती है। प्यारी सहसगे जी, कैसा गुप्त नाम है, स्वामी जी महाराज ने 5 नाम का भेद दिया और ऐसा सीक्रेट पॉइंट हमारे को समझाया कि आपके अंदर आपका ही मन आपका विरोध करता रहता है। क्या करें? इसको पल पल समझाओ। कैसे समझाएं? हजूर स्वामी जी महाराज ने जो मंत्र दिया है, जो नाम दिया, उस नाम के माध्यम से समझाओ। कैसे क्या करें? जो स्वामी जी महाराज ने जुक्ति दी उसी जुक्ति का अभ्यास करो। क्या? सबसे पहले सिटिंग करो, बैठने के इस तरह से, और वही नाम 5 नाम प्रेम के साथ प्यारी सास संगत जी जपते रहो। कब तक जपे? स्वामी जी महाराज जी कहते थे कि जब तक जपो जब तक तुम खुद इस शरीर से अलग ना हो जाओ, तुम खुद महसूस करने लगो कि मैं और मेरा शरीर अलग अलग है। ये जब तुमको फीलिंग होने लगे तब तक तुम लगातार उन 5 नाम का अभ्यास करो। टाइम का कोई फैक्टर नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं कि 5 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो, 1.5 घंटा बैठो, 2 घंटा, इनका कोई टाइम फैक्टर कुछ नहीं। बस आप लगातार उसके प्यार और प्रेम के अंदर लीन होकर अपने सतगुरु सतगुरु करते रहो। यानी सहसगे जी, रख सतगुरु की आस, हर ब्रह्म से वो सतगुरु कहे उदार उदास। हमेशा सतगुरु सतगुरु करते रहो। जो सतगुरु ने हमको 5 नाम की बख्शिश करी, उन सतगुरु। प्यारी सहसगे जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पहले वर्णात्मक नाम का जाप करो। कब तक? जब तक तुम खुद महसूस करने लग जाओ कि मैं और मेरा जिस्म अलग अलग हो गए। प्यारी सास संगत जी, उसके बाद फिर धुन सुनो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर दूसरी सिटिंग हम लोगों को दिया करते थे कि दोनों पैरों को बीच में हाथ रख के कानों में अंगूठा डालकर लगातार सुनो। 9 प्रकार की आवाज़ आती है। प्यारी सास संगत जी, ऐसा लगातार उस अभ्यास को करो। कई लोग कहते हैं कि हमारे को बाईं साइड से बड़ी आवाज़ आती है,
प्यारी संगत जी, बाई साइड से हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं दाई साइड से सुनो। बाई साइड का तो काल का है, लेकिन काल और काल खसम का कीना ये परपंच बल्हावर, काल और अकाल दोनों ही स्वामी जी महाराज के हुक्म से चलते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा आप दाई साइड से सुनो। एक दफ़ा स्वामी जी महाराज ने और कहा कि सब समरेश साहब कहते हैं कि हर वक्त मेरे कानों में उस खुदा की बांग उतरती है। मैं सोचता हूँ कहाँ से उतरती है, फिर मैंने सोचा कि दाईं तरफ से उतरती। मैंने दाईं तरफ से सुना, फिर आवाज़ बाईं तरफ से आई। मैंने सोचा दाईं से नहीं बाईं से आती है। फिर मैंने बाईं तरफ से सुना तो पता लगा वो सामने से आ रही है। मैंने फिर सामने की तरफ ध्यान दिया, फिर पता लगा कि मेरे पीछे से आ रही है। चारों तरफ से वो शब्द धुन अनलिमिट यानी कि लगातार गूंज मेरे कानों में उतरती है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर एक बार और कहा कि मोहम्मद साहब कहते हैं कि मेरे कानों में हर वक्त खुदा की बांग सुनाई दे रही है। जो उनके शागिर्द बैठे थे उन्होंने कहा जी हमको सुनाई नहीं देती। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम्हारे कानों पर ताले लगे पड़े हैं, जिंदरा, तुम्हारे कानों पे जिंदरे लगे पड़े हैं, इसलिए तुमको सुनाई नहीं देता। जाओ किसी मुर्शिद के पास, मुर्शिद यानी कि मेरे सतगुरु की शरण में जाओ, वो तुम्हारा ताला खोलेगा और तुमको बांगे आसमानी सुनाई देगा। प्यारी साध संगत जी, बस मैं मेरे अंदर ही अंदर लगातार अपने दिल में स्वामी जी महाराज का याद करता रहना और उनके पुकार करते रहना, यही काम करता हूँ। ए स्वामी जी दया करो, मैं इस जोगा नहीं कि आपके चरणों को छू भी सकूं, मैं इस योगा नहीं कि आपके चरणों की छत्र छाया में बैठ भी सकूं। तू दया कर दे, और मैं जैसा भी हूँ, टूटा फूटा घटिया बढ़िया, आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी इज्जत रखो मेरे सदगुरु, मेरे को सबद धुन का परिचय दे। प्यारी साध संगत जी, एक दिन मैं साहिब जी की महाराज जी के स्वामी जी महाराज के हुक्म के मुताबिक मैं एक किताब पढ़ रहा था, तो माता पार्वती कहती कि हे भगवान, सारी दुनिया तुमको गुरु कहता है, ऐसी क्या चीज़ है तो तुम गुरु बने हुए हो, इसका भेद दो। उन्होंने कहा चलो हे पार्वती किसी एकांत जगह चलो। एकांत जगह ढूंढते ढूंढते अमरनाथ की गुफा में आ गए। प्यारी साध संगत जी, वहाँ बैठा के भगवान शिव ने माता पार्वती को एक ज्ञान देने की बात करी। उनको कहा कि हे पार्वती, एकाग्र चित्त होकर बैठ जाओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो, और पांचों स्थान, पांचों लाइटें, पांचों धुन, प्यारी संगत जी इनका वर्णन किया। वर्णन करते करते ही माता पार्वती का ध्यान उसमें टिक गया और शरीर सुन्न हो गया। प्यारी साध संगत जी, शरीर सुन्न हो गया, अभी तो आगे तो नाम का तो परिचय मिला ही नहीं। अभी तो वो एलिमेंट्री स्टेप्स बता रहे थे। अभी तो उनको बाहरी परिचय दे रहे थे कि हमारे अंतर में 5 मंजिलें हैं, 5 ही लाइटें हैं, 5 ही उसमें धुन हैं और 5 ही उनके नाम हैं। ऐसी बातें बता रहे थे कि माता पार्वती तो बेहोश हो गई। लेकिन फिर भी भगवान शिव ने जब और आगे बात करी तो हूँ करने लगे। देखा शिव ने कि पार्वती तो बेहोश है, तो फिर ये हो कौन करता है?
प्यारी साहब संगत जी उन्होंने त्रिशूल उठाया और कहा कि कौन हाँ हाँ कर रहा है, जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें हामी कौन भर रहा है, सामने आओ नहीं तो मैं। प्यारी साहब संगत जी त्रिशूल उठाया तो बेचारे कबूतर बैठा था, कबूतर उड़ा और डर के मारे भागना शुरू कर दिया, उड़ना शुरू कर दिया। उड़ते 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 प्यारी साहब संगत जी वो गुफाओं से बाहर निकल गए और उड़ते उड़ते आसमान में उड़ान भरने लगा। तो देखा तो ये जो एक ब्राह्मण की स्त्री सर छत के ऊपर अपने बाल सुखा रही थी। बाल सुखाते सुखाते उसका उबासी आ गई और उसने मुंह फाड़ा ऐसे और कबूतर उसके अंदर घुस गया। प्यारी साहब संगत जी वो वेद व्यास जी की धर्मपत्नी उसके पेट में चला गया। सुखदेव मुनि के रूप में फिर वो प्रकट हुआ और गर्भ ज्ञानी हुआ। प्यारी साहब संगत जी 12 साल तक गर्भ के अंदर बैठा रहा। आखिरकार सुखदेव मुनि अपनी धर्मपत्नी के आगे प्रार्थना करने लगे कि भाई आपके गर्भ में कौन है, इनको बाहर आना चाहिए। गर्भ से प्रार्थना करा कि हे गर्भ आप जो भी हो लेकिन अपने माँ का तो ख्याल करो, 12 साल हो गए तुमको डोते डोते, अब तो बाहर आ जाओ। तो गर्भ में से ही अंदर से आवाज़ आई कि हे पिताजी मैं बाहर नहीं आना चाहता। कि क्यों? क्योंकि बाहर भगवान विष्णु की माया ये सबको ग्रसित कर लेती है, मैं इस माया के जाल में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मेरे को आप यहाँ पे बैठे रहने दें। तो सुखदेव मुनि जो अंदर से ये बात कही तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा कब तक बैठे रहोगे, निकलो। तो उन्होंने कहा कि फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि ये माया दूर कर दे। प्यारी साहब संगत जी सुखदेव मुनि के कहने से वेद व्यास जी ने गर्भ की प्रार्थना की, भगवान विष्णु को मनाया और उनसे कहा कि हे भगवान थोड़ी देर के लिए इस माया को दूर कर दो जिससे कि मेरा पुत्र गर्भ से बाहर आ जाए। प्यारी साहब संगत जी महात्मा जी की बात को सुन करके माया का प्रभाव दूर कर दिया गया और सुखदेव मुनि झट से गर्भ से कूदे और फटाफट जंगल की तरफ भागने लगे। आगे आगे पिता पुत्र और पीछे पीछे पिता भागते भागते जंगल में चले गए। प्यारी साहब संगत जी ऐसा भी कहते हैं कि जब वो जा रहे थे तो रास्ते में नंगी लड़कियां नहा रही थी। प्यारी साहब संगत जी वो लड़कियां नहा रही थी लेकिन उसने कोई परवाह नहीं करी। सुखदेव मुनि एक महान बरगद के पेड़ के नीचे जाके आसन जमाया और भजन करना शुरू कर दिया। पीछे से उसका पिता आए तो झट से सारी लड़कियों ने उठ के कपड़े पहने। तो वेद व्यास जी बड़े हैरान हुए, ये क्या बात हुई? भाई इस रास्ते से तो मेरा पुत्र भी गया है और इसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ, ये क्या बात है? पहले तो निर्वस्त्र थे, अब तो ये वस्त्र धारण कर रही, क्यों, क्या बात हुई? उन्होंने पूछा कि भाई हमको बात बताओ कि अब आप कपड़े क्यों पहन रहे हो? उन्होंने सबने मिलकर बताया, हे महात्मा जी आप तो माया में ग्रसित हो, आपको तो सब पता है। अब वो जो थे जो सुखदेव मुनि गए हैं वो माया से प्रपंच से सब से दूर है, उनको नहीं पता स्त्री और पुरुष में भेद है, वो तो सबको सम दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनसे हमको क्या पर्दा करना था। लेकिन आप तो माया से वशीभूत हो, इसलिए हमने कपड़े पहने। प्यारी साहब संगत जी हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं सुखदेव मुनि की समाधि लग गई और विष्णुपुरी पहुंच गए। प्यारी साहब संगत जी विष्णुपुरी पहुंच गए तो भगवान शिव ने भगवान
विष्णु जी ने उनका रेस्पेक्ट किया। और जब वो जाने लगे, वापस आने लगे, तो उनको कहा कि देख बेटा, बात ऐसी है, इस नगर के अंदर यानी इस क्षेत्र में बिना गुरु कोई नहीं आ सकता। जो भी आता है गुरु के द्वारा आता है, तुम निगुरे हो। जब तक गुरु वाले नहीं बनो, जब तक यहाँ नहीं आने का। वेद व्यास जी का लड़का यानी सुखदेव मुनि नीचे आ गया और अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी आप बताओ कौन है ज्ञानी, कौन महात्मा है जिनको मैं गुरु धारण करूं। उन्होंने राजा जनक का एड्रेस बता दिया। राजा जनक, हाँ, प्यारी साध संगत जी, सुखदेव मुनि वहाँ चल दिए। रास्ते में एक नहर पड़ती थी, नहर में पानी बह रहा था। सुखदेव मुनि ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति मुट्ठी भर के पानी का बीच में मिट्टी डालता है और मिट्टी को फिर बहा ले जाता है पानी। वो दोबारा फिर आता है, फिर मिट्टी डालता है। सुखदेव मुनि ने उनसे पूछा कि बाबा क्या कर रहे हो? तो सुखदेव मुनि ने कहा कि बेटा मैं पुल बना रहा हूँ। पुल? तो हंस के कहने लगा, ऐसे तो तेरा दिन खराब हो जाएगा। है, एक दो मुट्ठी मट्टी की इस पानी में डाल रहे हो तो पानी तो बहा ले जाता है, ऐसे तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। वो प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे, वो नारद मुनि थे। नारद मुनि ने कहा कि मेरा एक दिन का दिन खराब हो जाएगा तो कोई बात नहीं, वो जो वेद व्यास जी है ना, उनका लड़का सुखदेव मुनि, उसके तो 14 कला नष्ट होती जा रही है। क्या बात? अरे गुरु धारण करने के ख्याल से निकला है घर से, लेकिन गुरु के प्रति अभाव। जो जो गुरु के प्रति अभाव आता है, सारी कलाएं नष्ट होती चली जाती हैं। वो फटाफट उन्होंने पाँव पकड़े, है महात्मा जी आप कौन हो, मेरे को परिचय दो। उन्होंने कहा, उसने अपना रूप दिखाया कि मैं नारद हूँ और आपका रास्ता बताने के लिए मैं आया हूँ। प्यारी साध संगत जी और फिर पहुँच गए राजा जनक के यहाँ पे। राजा जनक बाहर खड़ा था। प्यारी साध संगत जी जाके उसने अभिमान सहित अपना इंट्रोडक्शन दिया, परिचय दिया। मैं वेद व्यास जी का लड़का सुखदेव मुनि आपके शरण में आया। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक बात कहते थे, गुरु जब शिष्य को अपने अंडरटेकिंग करता है तो उसका अहम खत्म करता है। अहम खत्म करता है। अहम तो बहुत घातक रोग है। होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इस्माई, कृपा करे जे नानका हर के नाम ले लाए। गुरु नानक साहब कहते हैं कि दीर्घ रोग है, भयंकर रोग है, होम में अहंकार, इससे कोई बच नहीं सकता। और दारू भी इस्माही, और शरीर के अंदर ही तुम्हारा अहंकार है और शरीर के अंदर ही इसकी उपाय भी है। प्यारी साध संगत उपाय भी यही, लेकिन जब परमात्मा कृपा करता है तब वो दवाई यानी ट्रीटमेंट उसका सक्सेस होता, नहीं तो नहीं। सब दुनिया अहंकार घमंड के अंदर चकनाचूर होती है। प्यारी साध संगत जी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप सुखदेव मुनि हो, कोई बात नहीं। राजा जनक ने हुक्म दिया कि इसको वहाँ खड़ा कर दो जहाँ हम घोड़े की लीद फेंकते हैं, और इनके सर पे घोड़े की लीद डालो। प्यारी साध संगत जी, राजा की आज्ञा थी, वहाँ उनको खड़ा कर दिया और सर पे भर भर टोकरे घोड़ों की लीदों के इनके ऊपर फेंका गया। स्वामी जी महाराज कहते थे धीरे धीरे वो यहाँ तक यानी कंधों तक दब गया। तब राजा जनक ने फिर कहा, अरे भाई वो आया था सुखदेव मुनि, बोलता था अपने आप को, कहाँ है? तो महाराज आपने कहा था वहाँ खड़े करो और इनके सर पे लीद फेंको।
हम वहीं, अरे भाई उसको निकाल के लाओ, धो धा के नहा धोआ के उसको पेश करो हमारे साथ। प्यारी सास संगत जी, सुखदेव मुनि को उस कचरे में से निकाला, स्नान वगैरह करवाया और गुरु जी के सामने पेश किया, राजा जनक के सामने। प्यारी सास संगत जी, एक बड़ा कौतुक दिखाया उसने, राजा जनक ने। क्या दिखाया कि एक पाँव के मालिश कर रही थी उनकी धर्मपत्नी और दूसरा पाँव ऐसे जल रहा था जैसे मोमबत्ती। अरे भाई, कोई ना कोई करामात तो है, कमाल है। एक पाँव ऐसे जल रहा है जैसे मोमबत्ती और एक पाँव को मालिश कर रही है इनकी धर्मपत्नी। वाह भाई वाह, वाकई कोई था है। अचानक वो एक सेवक आया, महाराज जी हमारी नगरी में आग लग गई। राजा जनक कहता है हरी इच्छा। फटाफट दूसरा और आया, महाराज हमारी नगरी में भी आग लग गई है, हरी इच्छा। फटाफट तीसरा और आ गया, महाराज आग हमारे महलों में आ गई। उन्होंने कहा हरी इच्छा। और सुखदेव मुनि अपना झोला झंडा उठा के भागने लगा। राजा जनक ने सट उसको पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? क्या रखा इस झोले झंडा में? मेरा पूरा नगरी जल गई, मेरा पूरा साम्राज्य आग की चपेट में आ गई, मैंने उसकी परवाह नहीं करी। तू कहता है कि मैं महात्मा हूँ, तू महात्मा कैसे हो गया? काम न छूटा, क्रोध न छूटा, कुटिल वचन नहीं सहते, तुम साधु का हवन कैसे है? कमाल है, तेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तेरा गुस्सा ही शांत नहीं हुआ। तो किसी की जली कटी बात सुन के अपने आप के अंदर सहन नहीं कर सकता, इतनी तेरी अंदर हिम्मत नहीं पैदा हुई, फिर तू साधु बना हुआ। तो तुम साधु का हवन कैसे? मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मैं तुमसे बार बार पूछता हूँ, तुम साधु कैसे हो गए हैं? मेरी पूरी नगरी खाक हो गई, मैंने कही हर इच्छा, और तू झंडा झोला लेके भाग रहा जैसे कि इसमें पता नहीं क्या रखा तू। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, उसके बाद में सुखदेव मुनि के हाथ में कटोरा दिया तेल से भरा हुआ कि हमारी नगरी के चल परिक्रमा करके आ। ध्यान रखना, एक बूंद भी गिर गई तो मैं तेरे को सजाए मौत दूंगा। प्यारी सास संगत जी बड़ा ध्यान से उस कटोरे को हाथ में लिया और नगरी के चक्कर काट के वापस आ गए। पूछने लगे क्या क्या देखा? अरे भाई वहाँ लेडीज गीत गा रहे थे, देखा तुमने? अरे भाई वहाँ पहलवान कुश्ती कर रहे थे, देखा तुमने? अरे भाई वहाँ बैंड बाजा बज रहा था, तुमने देखा? अरे भाई कमाल कर दिया, वहाँ साधु लोग बैठे थे भजन कर रहे थे, तुमने देखा है? कैसे बात कर दी, तुमने देखा क्यों नहीं? महाराज क्या देखना था, आपकी आज्ञा थी कि एक बूंद भी गिर गई तो तेरे को फांसी मिल जाएगी। मैंने कुछ नहीं देखा। राजा जनक ने कहा कि बस जिसको ये पता लग जाए कि हमने सबने मर जाना है, आज नहीं तो कल नहीं तो फिर कल हमने सबने चले जाना, वो क्यों संसार के चक्रवाह में पड़ेगा? वो तो सदा अपनी सूरत को शब्द के साथ लगा के रखेगा, क्योंकि उनको पता है कि हमने मर जाना है। ये संसार सदा रहने की जगह नहीं है। प्यारी सास संगत जी, बस ये अगर आपके दिमाग में आ गई कि हमने यहाँ सदा नहीं रहना, तो पहली सुन्न है ये, यानी कि स्थिर हो गया, ना कोई ख्याल रहा, ना कोई शरीर का हिलना डुलना रहा, बस सुन। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, आशीर्वाद क्षमा
हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्यारी साध संगत जी, जब सुन्न हो गए तो शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता हमारे अंतर में आ गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तमाम बदबू खत्म हो गई। इच्छा ही नहीं रही इन चीज़ों की। गुस्सा तो कब आता है इंसान को? जब तुम कोई चीज़ का इच्छा करते हो और कोई उसमें बाधा डाल दे, कोई रुकावट पैदा कर दे, तो तुमको उस पर गुस्सा आता है। जब तुम्हारी कोई तमन्ना ही नहीं, तो फिर उसमें रुकावट भी कैसी? प्यारी साध संगत जी, कोई ऑब्जेक्शन करने वाला कोई पॉइंट नहीं रहा, तो गुस्सा किस बात का? अब मेरा शांत स्वभाव हो गया है। अब मैं जो है शील यानी कि जितेंद्रिय हो गया हूँ, ब्रह्मचर्य धारण कर लिया, और मेरे को गुस्सा नहीं आता। मैं सबको ऊपर प्रेम प्यार के साथ व्यवहार करता हूँ, क्षमा, सबको माफ़ करता हूँ। कोई कैसे भी कहे, कोई कुछ भी कहे, सब के अंदर हजूर स्वामी जी महाराज का जलवा है। प्यारी साध संगत जी, किससे दुश्मनी और किससे दोस्ती करी जाए? सब में तो हजूर स्वामी जी महाराज विराजमान हैं। फिर किससे दोस्ती करी जाएगी, किससे दुश्मनी करी जाएगी? और सबसे प्रेम है, नम्रता के मारे झुक गए। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी एंड थर्ड ह्यूमिलिटी। सबसे पहले नम्रता, उसके बाद सतगुरु की शरण में जाओ, नम्रता के साथ व्यवहार करो, और सतगुरु जो कुछ तुमको उपदेश दे उसको सुनो, उसको सुनना भी, उसके बाद में और नम्रता, और फिर उसका अभ्यास करो। अभ्यास करते करते उस चरम सीमा तक पहुँचो तो भी नम्रता। नानक नीच डहा प्यार द्वार। प्यारी साध संगत जी, मन बेचे सतगुरु के इस पार संग, अपना मन गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे। आपस को कछु नहीं जनावे, हर हर नाम हृदय में ध्यावे। मन बेचे सतगुरु के पार, तिस सेवक के साजे काज। प्यारी साध संगत जी, अपना मन स्वामी जी हवा कर दो, उसके बेच दो उसको। जो तेरे जचे ना मेरे सतगुरु, तू बस इससे वही करवा। हमको तो समझ नहीं आती कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तू जो चाहता है वो काम करवा। प्यारी साध संगत जी, हम कहते कि ऐसा कैसे? जरा सी ताड़ मार नहीं सहता, निरादर करे जगत में फिरता। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु के पास में अगर थोड़ी सी ताड़ना मिल गई तो बस, तो फिर उल्टे घर की तरफ जाता है इंसान। जबकि घर में जानते हैं, जग बिच्छू तिरिया है नागिन, डंक सहत फिर पछतीत। जबकि जानता है हर आदमी घर में कौन सा सुख शांति मिलती है। घर में तो कलेश ही कलेश है। जरानी कुछ और कहते तो बच्चे कुछ और कहते हैं, हालात कुछ और बनती है, और हालात कुछ उस व्यवहार से अलग और कैसे निकलते। प्यारी साध संगत जी, तुम साधु कहावत कैसे कैसे साधु बन गए? प्यारी साध संगत जी, हर पॉइंट को अपने सतगुरु की बख्शिश मानकर उसको धारण करो, शुक्र शुक्र। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, मन में घमंड, लोभ, यानी कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, ये सब छोड़ दिया। हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में अर्पण हो गए। जो तुम करो सो ठीक है। गुरु कहे जो बस वही काम कमाना। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु क्या कहता है हमको? सतगुरु कहता है कि देखो भाई, हमेशा गुरु की आज्ञा के मुताबिक रहो। जो कहे गुरु, जो काम गुरु बताए
उसको हाजी हाजी करके रखना चाहिए। तो गुरु क्या कहता है? 5 नाम को जपो। प्यारे साहब सिंह जी, कुछ भी बाधाएं आए, कितनी भी परेशानी आए, 5 नाम जपते रहो, गुरु की आज्ञा के अंदर बने रहो। गुरु क्या कहता है? सत्संग लागे रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। ओ मेरे भाई, ओ मेरे बच्चे, सुनो, जुगों जुग से राधा स्वामी धाम से बिछड़े हुए अपन वापस राधा स्वामी धाम में नहीं पहुँचे, और हमारा लक्ष्य तो यही है कि एक न एक दिन हम उस धाम में पहुँच जाए, जन्म मरण से बच जाए। लेकिन नई बात बन रही, उस कानून के मुताबिक उस जगह के लिए हम कितना ही प्रयास करते हैं, लेकिन जा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन जो है ना पूरा डालता है, मन कुछ ना कुछ अड़ंगा डाल देता है। हम मन के कहे के मुताबिक डामाडोल हो जाते हैं। कभी काम सताता है तो कभी क्रोध आ जाता है, कभी निंदा और कभी चुगली, कभी दड़े बन दिया, कभी तेरे मेरे, इस पॉइंट को आके खड़ा कर देते हैं, अहंकार आ जाता है। प्यारी सासंग जी, हम करें तो क्या करें, हम बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन मन मानता नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज ने प्रार्थना करी थी, अगर आपको मन नहीं मानता तो सतगुरु के पास में रहो, जो वो कहें वो काम करो। एक दिन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के शिष्य चेले सेवक थे 2। हजूर बाबा सावन सिंह अंदर बैठे थे और उन दोनों ने बातें करना शुरू कर दिया कि वो ऐसा ऐसा बात करता है, उसका यूँ कर देना चाहिए, उसकी गला पकड़ के काट देना चाहिए। तो बाबा सावन सिंह जी महाराज सब सुन रहे थे, अंदर बैठे बैठे उठ के बाहर आए, कहने लगे, क्या इसी काम के लिए साधुओं के पास रहते, संत के पास में सिर्फ इसीलिए रहते कि उसका गला कैसे काटे, उसको मार कैसे दें, उसको फाड़ कैसे दें, उसको निकालें कैसे? क्या इसी बात का यही चिंतन करते रहते हो? अरे भाई, आपस में तुम हिलमिल चलो, प्रीत परस्पर पल पल पालो, आपस में तुम हिलमिल के चलो, एक दूसरे का प्यार और मोहब्बत अपने दिल के अंदर बसाओ, और सबके लिए प्रार्थना करो कि नानक नाम चलती कला, तेरे भाने सर्वत का भला। सबके लिए प्रार्थना करो। प्यारी सासंग जी, होना तो ये चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपस के अंदर द्वेष रखते हैं, वैमनस्यता रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे का इज्जत खराब करने की कोशिश करते हैं। प्यारी सासंग जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, प्यारी सासंग जी, होना तो हमको ये चाहिए था कि तमाम चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे करके अपने वैराग में आ जाए। वैराग, राग किसको कहते हैं? प्यारी सासंग जी, किसी के साथ प्रेम हो जाना, इसको राग कहते हैं। हमारा प्रेम माँ के साथ है, हमारा प्रेम पिता के साथ है, हमारा प्रेम भाइयों के साथ है, हमारा प्रेम मित्रों के साथ है, यार दोस्तों के साथ है, किसी ना किसी तरीके से हमारा उनके साथ अटैचमेंट है, यानी प्यार है। अरे भाई, तमाम प्यार मोहब्बत से दूर हट के नाम के साथ प्यार करो, वैरागी बनो। किसी के साथ मोहब्बत नहीं तुम्हारी, तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ सतगुरु से है, तुम्हारा प्यार सिर्फ गुरु से, नाम से, बस, और किसी से नहीं। जब कभी फुर्सत मिले 1 मिनट का भी, तो आंखें बंद करके 5 नाम का जाप करना शुरू कर दो। जैसे फुर्सत मिले धुन सुनना शुरू करो, इसके साथ प्यार करना चाहिए। और देखो, जो धुन सुनता है यही वैरागी है, उसको किसी से प्यार नहीं, वो उसको सिर्फ नाम से प्यार है।
हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, गुरु कृपा हजूर स्वामी जी महाराज कहते, ओ मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, आप एक आसन पर बैठकर स्वामी जी महाराज का स्वरूप का चिंतन करो। आहा, मेरे सतगुरु कैसे थे, एक गाल लाल लाल थे, इसके अंदर जैसे टमाटर में बीज दिखाई देते हैं, ऐसे स्वामी जी अंदर से लाल भी दिखाई देती थी, हंसमुख थे। प्यारी साध संगत जी, चेहरा भी शेरवानी था। एक दिन स्वामी जी महाराज ने खुद ने कहा कि शिव जी, मेरी बहन, इनकी शादी हो गई और मैं बहन के ब्याह पे लेने के लिए गया, तो ददोरा था, यानी दादी ससुर, मेरी बहन का दादी ससुर, उसने देखा मेरे को और कहा कि बेटा, वो अजी को कहने लगी, बेटा सुन, मैं तेरे से एक बात करता हूँ। क्या? तेरा ये भाई जो है शेरवानी है, इसका बड़े बड़े जो तर्क वितर्क करने वाले इसके सामने टिकेंगे नहीं, और देख एक दिन ऐसा होगा कि जैसे ये पूजे जाएंगे, मैं तो देखूंगा नहीं लेकिन तू देखेगी, लोग इसकी तस्वीरें उतार उतार के इसको पूजेंगे। तेरी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहते, शिव जी, वो बचपन में मेरे को, यानी कि क्या कहते हैं कि भविष्य बात करी थी, मैं तो उस समय मानता नहीं था क्योंकि मैं तो बच्चा ही था, लेकिन अब मैं देखता हूँ सचमुच। प्यारी साध संगत जी, जो उन्होंने कही जो सच होता है, आप भी भजन बंदगी करें और धुन सुने। स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कहा, अगर 1 घंटा आप भजन करते हो तो 15 मिनट धुन जरूर सुनो, धुन के बगैर आपका कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि मुक्ति तो देने वाला सिर्फ धुन है। प्यारी साध संगत जी, इन नाम का जपना, इससे आपके अंदर प्रकाश प्रकट होगा, आपके शरीर में सूक्ष्मता आ जाएगी, आपका शरीर सुन्न हो जाएगा। लेकिन रूहानी चढ़ाई तो सबल से होती है। प्यारी साध संगत जी, आप सबल धुन सुनो और आपकी रूह को ऊंचा उठाओ, स्वामी जी के हवाले कर दो। और प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, भजन करने के वक्त अपने सतगुरु को हाजिर नाजिर समझ के भजन करो। इस बात की चिंता भी मत करो कि मेरी सूरत निकल रही है कि नहीं निकल रही है, मैं सुन हो गया या नहीं हो गया। बस आपको हजूर स्वामी जी महाराज ने बताया, यहाँ देखो और लगातार देख के और 5 नाम का जाप करते रहो, धीरे धीरे। प्यारे शास्त्री जी, कई लोग कहते हैं मैंने घड़ी देखी है जी, 1 घंटा बैठा रहता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि फिर भी आपने घड़ी का जो चिंतन किया ना, यानी घड़ी कहती है कि 1 घंटा तुम बैठे, यानी कि घड़ी का चिंतन किया, नाम का तो नहीं किया ना। काहे के लिए घड़ी देखते हो? ये तो मन का एक विकार है, आपका मन उसको अटैचमेंट लेता है, पकड़ता है कि मैं 1 घंटा बैठा। नहीं प्यारी साध संगत जी, जब भी आपका दिल उचंग मारता है, जब भी आपका दिल उत्साहित हो जाता है, हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में नमस्कार करना चाहता है, उसी वक्त बैठ जाओ भजन करने के लिए और सुनो। प्यारी साध संगत जी, भक्ति का तो ये काम यही है, सबसे वैरागी होना, सबसे अनअटैचमेंट होना।
प्यारी साध संगत जी, अगर तुम फिर भी किसी ख्याल में हैं तो समझ लो अभी शब्द धुन नहीं प्रकट होगा। शब्द धुन प्रकट होगा तब जब आप वैरागी बन जाएंगे। किसी बात की परवाह नहीं, कोई हंसता है तो भी, कोई रोता है तो भी, कोई पंगाबाजी लेता है तो भी, सब से हट के नाम का जाप करते रहो, शब्द धुन सुनो। इसी से आपका आत्मा का उद्धार होगा, आपका मनुष्य देह ही सफल होगा। नहीं तो भाई ऐसे जैसे कि 84 लाख योनियों में भटक भटक के अब तक चलते आए हैं, तब तक फिर भी चलते रहेंगे। इन सब से परे हटने का एक ही मार्ग है, सिर्फ नाम का जपना, 5 नाम का जपना। प्यारी साध संगत जी, संसार में आप लोगों से बात करो, सब कहेंगे नाम जपते हैं। क्यों? कोई कहता है हम राम राम जपते हैं, कोई कहता है हम अल्लाह अल्लाह जपते हैं, कोई कहता है वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। प्यारी साध संगत जी, ये सारे नाम हैं लेकिन ये वर्णात्मक हैं। इन नामों ने, इस नाम के अंदर वो सत्ता ने बैठ के लोगों का उपकार किया। जैसे कि स्वामी जी महाराज कहते हैं, मुरारी, भगवान कृष्ण ने एक मुर नाम के राक्षस को मारा तो इसका नाम मुरारी बन गया। प्यारी साध संगत जी, बस यही बात है। ये सारे वर्णात्मक नाम जितने भी हैं, ये कुछ ना कुछ यानी कि क्रिया के पीछे रखे गए हैं। आपको तमाम क्रियाओं से दूर हट के नाम के साथ लगना है बस। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो संसार में नाम है, कितने जीवों का उद्धार करता है। अरे भाई, राम ने तो बहुत उद्धार किया। राम ने किया, किसका किया? प्यारी साध संगत जी, किसका किया? बिल्ली का किया। प्यारी साध संगत जी, किसने किया? लंकापति रावण का किया। किसका किया? मंदोदरी का किया, उसके भाई का किया। गिने चुने 10-20 आदमी हैं जिनका उद्धार किया राम ने, लेकिन नाम ने तो बेशुमार लोगों का उपकार किया। कहाँ कहूँ लग नाम बढ़ाई, राम ना सकई नाम गुण गाई। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक करूँ? खुद राम के अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं कि वो नाम की तारीफ कर सके। प्यारी साध संगत जी, सबसे बड़ी बख्शिश नाम के अंदर होती है। नाम ने कई दुष्टों का उद्धार कर दिया, कई दुष्ट लोगों को महात्मा बना दिया। वाल्मीकि डाकू थे। प्यारी साध संगत जी, पहला गर्दन काटते थे, उसके बाद जेब देखा करते थे। हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक दफ़ा नारद मुनि पहुँच गए। उन्होंने झट से नारद मुनि को कहने लगा, गए रुक जा। वो रुक गए। तेरी जेब में क्या है जो दिखा? उन्होंने कहा, मैं तो दिखा दूंगा, लेकिन एक बात बता, ये तो जो पाप करता है इसका फल कौन मिलेगा, किसको मिलेगा? अरे जब कमाई करता हूँ तो सबका बराबर हिस्सा होता है, जब खाते सब हैं तो भगतेंगे भी तो सब। अच्छा, ये तुम्हारे मन में धोखा? धोखा नहीं, ऐसा ही है कि पूछ क्या है। वाह भाई वाह, तू बड़ा चला के मैं पूछने के लिए घर पे चला जाऊँ, तू पीछे से भाग जाए। ये तूने बढ़िया जुक्ति अपनाई। नारद मुनि कहते हैं कि तेरे को ये लगता है कि मैं भाग जाऊँगा, तो मेरे को पेड़ के साथ बांध दे। प्यारी साध संगत उसको पेड़ के साथ बांध के वाल्मीकि डाकू अपने घर गया। अपनी घरवाली से कहने लगा कि भाई दिन रात मैं लोगों की हत्याएं करता हूँ, लूट खसोट करता हूँ, ये जो पाप होता है इसमें तुम पार्टनर हो? उन्होंने कहा, काहे का पार्टनर? अरे भाई, जो कुकर्म करता हूँ मैं इसका, हम कोई पार्टनर नहीं। आपने हमारे साथ शादी करी है, हमारा भरण पोषण की जिम्मेदारी आपने उठाई है। अब आप कैसे नोट कमा के लाते हो, कैसे हत्या करते हो, कि क्या पाप करते हो कि पुण्य करते हो, हम इस बात का जिम्मेदार नहीं। हमारा रोटी रोटी का काम आप चलाते हो, बस ये ठीक है।
अपने लड़कों से एक एक करके पूछा। लड़कों ने भी यही बात कही कि पापा जी हम तो आपके बेटे हैं, बच्चे हैं, आप कैसे क्या कमाई करते हो ये हमको नहीं पता, ये बात तो आप जानो, हम किसी बात के जिम्मेदार नहीं, आप पाप कमाते हो या पुण्य कमाते हो। प्यारी सास संगत जी बहुत जोर से चोट पड़ी दिल पे और वापस आ गए। नारद मुनि को खोल दिया और हाथ जोड़ के उनके चरणों में माथा टेका। हे महात्मा जी मेरी आँख खुल गई। मैं तो समझता था सारे इससे बराबर के हैं, लेकिन सब कहते हमारे इससे कोई नहीं, अपने अपनी करनी अपने अपने साथ, पिता की करनी पिता के साथ, पूत की करनी पूत के साथ। हे महात्मा जी दया करो, हमको नाम की बख्शीश करो, जिससे मेरा इस पापी देही का उद्धार हो जाए। प्यारी सास सिंह जी और उन्होंने उनको राम का जप करना बताया और उन्होंने जप करना शुरू कर दिया। तो एक जगह बैठ कर जप किया तो उसके ऊपर बम्बी चढ़ गई। इतना जप किया कि वो दीमक लग गई उनके शरीर पे, क्योंकि हलचल तो कुछ हुआ नहीं, दीमक चढ़ गई, वाल्मीकि बन गए। प्यारी सास सिंह जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हजूर स्वामी जी महाराज की दया मेरे से अगर नाम के साथ हमारी लग गई तो फिर और सब कुछ छोड़ दिया। बस अब तो सब कुछ अच्छा लगता है, नाम के जपना सबसे अच्छा लगता है। एकदम आँख खोलने में भी उनको आलस आता है, ऐसा करता है कि बस मैं आँख बंद रखूं और लगातार। हजूर स्वामी जी महाराज कहते थे कि बाबा सावण सिंह जी महाराज को एक कहता है कि हजूर आपकी तो शिफ्ट बड़ी कमाल की है। क्या है कि आँख बंद करके नई दुनिया दिखा देते हो आप, जिनका कभी कोई परिचय नहीं मिला, कोई जानता भी नहीं, उस नई दुनिया को दिखा देते हो। हम तो सोचते रहे जिसकी आंखें खुली हैं उसने सब कुछ देखा, लेकिन आपके दरबार में आकर मैंने समझा कि आंख बंद करवा के नई दुनिया दिखाते हो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते क्या अजब तरह का सुख हजूर स्वामी जी महाराज लग आकाश आकाश लग पता ला पाता। प्यारी सास सिंह जी जब कोई फंक्शन मनाते हैं अपन लोग तो स्पेशल लाइट का व्यवस्था करते हैं, लाइट चमक की चमक, और उस लाइट यानी चमक के अंदर हम एक दूसरे के साथ बड़े उत्साहित होकर मेल मिलाप करते हैं और मनोरंजन करते हैं। यानी कि चलना आपके अंदर में विशेष प्रकार का चालना प्रकट हो जाए, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती। जन्म जन्म का मन लगा इस मन को काढ़ा हुआ श्या, आज का नहीं बेशुमार जन्म लिए अपन लोगों ने। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म हैवर ब्रख जोयो, चिरंकाल ये देह सजरिया मिल जगदीश मिलन की बरे। ओ मेरे भाई, हजूर स्वामी जी महाराज ने बहुत कृपा करी और लंबे अरसे के बाद में उसने ये कृपा करी कि आपको मनुष्य दे दी। काहे के लिए? उस परमात्मा को पाने के लिए। बड़ी मुश्किल से 84 लाख यानी 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 30 लाख किस्म की वनस्पतियाँ, 9 लाख किस्म के पक्षी, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख प्रकार के भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व पशु और इंसान,
84 लाख योनियों में भटकते भटकते यहाँ तक बैठे हैं, लेकिन अभी हमारा उद्धार नहीं। क्यों? क्योंकि जो नाम स्वामी जी महाराज ने दिया है ना, ये हमको पूरा नाम दिया है, परिपूर्ण नाम दिया है। और पूरे गुरु के ऊपर हमारे को भरोसा नहीं कि ये नाम ही हमारा उद्धार करेंगे। प्यारी साध संगत, ये निश्चित है। हजूर स्वामी जी महाराज ने जब नाम दिया तो कहने लगे, देख सी जी, ये वो नाम है जो कबीर साहब धुर दरगाह से लेके आए थे। एज इट इज तेरे को मिल रहा है, एज इट इज, यानी जैसा था वैसा ही तेरे को मिल रहा है। वाह स्वामी जी, बहुत मेहरबानी आपकी। एज इट इज, हाँ जैसा था वैसा मिल रहा है। ये बख्शीश स्वामी जी महाराज ने कर दी। प्यारी साध संगत जी, कमाल हो गया। और प्रपंच वाली बातें बहुत हो सकती है, लेकिन ये नाम वैसा है जैसा था, एज इट इज, जैसा कबीर साहब धुरदरगाह से लेके आए थे उसी स्टाइल से आपको हजूर स्वामी जी महाराज ने दिया। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्यारी साध संगत जी, क्या मुख ले विनती करूं, लाजवाब है वो तुम देखत कैसे भाऊं तो, कैसे भाऊं तो, सुरत करो मेरे साया, हम हैं आते ही बह जाएंगे, जो नहीं पकड़ो वाहेगुरु जी, जो नहीं पकड़ो मेरे सतगुरु मिलेंगे, पूछेंगे आदि अंत की सवार और अंतर की बात गुरु जी, और अंतर की बात। वाह मेरे सतगुरु हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, जाना जीवन भागी सारे, नर देही योनि हारे। हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते हैं, सचमुच सारे दुनिया भागहीन है। प्यारी साध संगत जी, स्पेशल चीज, गिफ्ट ऑफ गॉड, गॉड की गिफ्ट दी हुई, यानी मानुष देही बर्बाद कर चले जाते। कमाल है, सब ऐसे ही है। ये ड्रिंक भी मेरी, खाओ पियो और मौज मस्ती मारो, यही जिंदगी का ध्येय हो गया? नहीं प्यारी साध संगत जी, सचमुच ये ध्येय नहीं है। हमारा ध्येय तो वही है कि स्वामी जी महाराज से 5 नाम की बख्शीश लेना और लगातार इसका अभ्यास करना और समझ धुन का सुन सुन के उसमें लीन हो जाना, ये है हमारा एम। हमारी जिंदगी का मेन पॉइंट यही है, लक्ष्य कहना चाहिए, एम कहना चाहिए। एम तो ये है, लेकिन हम कोई कामयाब नहीं होते। प्यारी साध संगत जी, किसी ना किसी रूप के अंदर हमारे गुरु के प्रति अभाव आ जाता है, क्योंकि ये भी तो इंसान है, इसके अंदर भी 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, रक्त पित्त और वात का इसमें प्रभाव है।
प्यारी साध संगत जी, सारे अवगुण इसके अंदर हैं और हमारा बुद्धि इतनी जबरदस्त है कि हम कमी फटाफट ढूंढते हैं। आहा, इनके तो नाक बड़ी लटकती है, मुंह से लार बड़ी टपकती है। प्यारी साध संगत जी, सब अभाव पॉइंट बन जाते हैं क्योंकि हम इनसे परे हैं। अच्छा, आप परे हो, आप नहीं करते ऐसा? करते तो हैं, लेकिन दूसरे का। प्यारी साध संगत जी, जैसे दीपक होता है ना, और दूसरे को उजाला करता है, लेकिन अपने नीचे अंधेरा रहता है, खास अंधेरा। हम अपना अवगुण नहीं जानते, लेकिन दूसरे का अवगुण हम झट से पकड़ लेते हैं। छिद्रान्वेषण करते हैं, छेद सुराख में ढूंढ के सुराख ढूंढते हैं। क्या कमी हो सकती है आपके अंदर? आपकी कमियों को हम ध्यान देते हैं। आपके अंदर क्या है? हमारे में कुछ नहीं कमी, हम तो सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत कमी है। भाई, इस कमी को दूर करो। कैसे करो? है तुम अवगुणों के खान हो, हम बिल्कुल सर्व शुद्ध 100% पाक पवित्र हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं, आपके अंदर बहुत कसर है। प्यारी साध संगत जी, हर इंसान अपने आप के अंदर इस तरह से व्यवहार करता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज दया करके कहते, ओ मेरे बच्चे, ए मेरी माताओं बहनों, सुनो, तुम गुरु से प्यार क्यों नहीं करते? क्यों जमदूतों के डंडे लगातार अपने सर पे खाते रहते हो? गुरु से प्यार करो। गुरु तुमसे क्या लेता है? आप बताओ मेरे को, क्या लेता आपका? गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे, उनकी दया मुफ्त तू पावे, जे उनको प्रसन्न करावे। हजूर स्वामी जी महाराज राजी हो गए, खुश हो गए, तो उनकी प्रसन्नता तुमको मिलेगी। लेकिन हम उनकी प्रसन्नता का ख्याल नहीं करते, हम अपनी प्रसन्नता का ख्याल करते हैं। हम कैसे राजी हैं, बस ठीक है, बाकी साहब कई गुरु देखे, कई गुरु बिगड़े, कई बने। प्यारी साध संगत जी, कमाल है। तुम कैसे इन जमदूतों के डंडे हर बार अपने सर पे डंडे खाते रहते हो? तुमको समझ नहीं आई। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज कहते हैं, तुम वनस्पति के चोला पहना तो भी बार बार जम के डंडे तुम्हारे सर पे पड़ते रहे। तुम कीड़े मकोड़े बने तो भी बार बार तुम्हारे सर पे डंडे पड़ते रहे, तुमको धर्मराज के पास में पेश किया गया। तुम पक्षी बन के आए तो भी तुम्हारी मौत पे मौत होती रही और तुमको धर्मराज के पास ले जाके खड़ा किया। तुम पानी के मछली बने तो अभी तुम कई दफा मरे और तुमको जमदूतों के हवाले कर गया और आप धर्मराज के पास गए। तुम पशु भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व बने तो भी धर्मराज के दफ्तर में तुम जाके हाजिरी बजाई। कैसे? जैसे 10 नंबरी को अरेस्ट कर लिया गया, हर क्षेत्र के अंदर छोटी मोटी घटना होते फटाफट उस 10 नंबरी को पकड़ के खड़ा कर देते थाने में। क्या हुआ? अरे कि यही गुनाहगार है। आप हम सब गुनाहगार हैं क्योंकि हमने गुरु की बात नहीं मानी, गुरु का नाम को याद नहीं किया, अपने सदगुरु की भक्ति यानी कि सब धुन नहीं सुना, बार बार जमाओं के डंडे खाते रहे, बार बार जन्मते और मरते रहे। प्यारी साध संगत जी, दी एंड नहीं हुआ। स्वामी जी महाराज कहते गोल चक्कर के माफिक लगातार इस चक्कर में चलते रहे, कहीं दी एंड नहीं है इसका।
है क्या? स्वामी जी की शरण प्यारी सा, भोजल गहरी गंभीर है, खेवट सतगुरुपुर, राधा स्वामी चरणन पहुँचे निज घर सूर। कोई कोई बहादुर इंसान, कोई कोई अपने सदगुरु की वचनों को 100% कबूल करके उनकी आज्ञा के अंदर, कोई कोई उसकी आज्ञा में चलते हैं और ये संसार सागर से पार हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हजूर स्वामी जी महाराज कहते, मैं बहुत देखता हूँ सबको बाहर से महा दुख पड़ता है, सोचता हूँ कि ये सब सुखी हो जाए। भगवान कृष्ण जी के पास में उद्धव कहते हैं कि हे भगवान, हमने सुना आप त्रिलोकीनाथ हैं, संसार का उद्धार करने के लिए आपने देह धारण किया है, तो फिर ले चलो ना सबको वैकुंठ में। भगवान कृष्ण जी कहते हैं, उद्धव मेरा भी दिल करता है कि सबको ले चलो वैकुंठ, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। कैसी बात करती, वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं? अच्छा तो तू चल जा, 2-4 को पकड़ के ला, ले चलेंगे वैकुंठ। बाहर निकला, गेट से बाहर निकला तो सूअर था वहाँ, एक नाली में मुंह मार रखा था। उसको कहने लगा कि अरे भाई सूरज भाई, ओ सूरज भाई, अरे भगवान कृष्ण जी आए हैं वैकुंठ ले जाने के लिए, आओ आपको ले चले वैकुंठ, चलोगे? उसने कहा कि अच्छा वैकुंठ कहाँ होता है? कहते हमारे अंतर में होता है स्वामी जी महाराज, मतलब कि भगवान कृष्ण जी ले जाने के लिए तैयार है, चलोगे? तो एक बात बता, वहाँ मैल मिलेगा खाने के लिए, यानी बिस्टा टट्टी मिलेगी खाने के लिए? चल बावड़ी बात करते, वो वैकुंठ है, वहाँ अमृत कुंड, अमी की खाई, रहे महल, तो तू वहाँ पे, तेरे को पता नहीं, लोग अनेक अनेक भोजन करते हैं, अनेक अनेक स्वादिष्ट उनकी विष्ठा होती है, और मैं कभी वो खाता हूँ कभी वो खाता हूँ, ये सुख वहाँ मिलेगा? ये तो नहीं मिलेगा वहाँ। तो फिर रख के तेरा वैकुंठ तेरे पास ही रखा, हमने नहीं जाना। दूसरे के पास गया, आखिरकार ठग ठगा के शाम को आ गया। भगवान कृष्ण जी कहते, उद्धव क्या हुआ, नहीं लेके आया ये कभी? नहीं महाराज, नहीं लेके आया। विषय विकार में दुनिया इतनी मस्त है कि तुम्हारा वैकुंठ की कोई वैल्यू नहीं। मैं तो पहले ही कहता था, कोई वैकुंठ को नहीं जाना चाहता। हाँ, जिन पर दया आदि करता की, सुख और दुख दोनों से परेशान होकर जो इंसान अपने आप के सामने रोते हैं और सतगुरु से प्रार्थना करते हैं, हे सतगुरु मेरा इस भव सागर से बेड़ा पार कर दे, उसका कल्याण होता है, ले तो नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, मैं किससे कहूँ सुनाई, तेरे अपना मन समझाई, तू गुरमत दरअसल भाई, अब छोड़ो तात पराई।
प्यारी साध सिंह जी, मन फिर अपने आप में सोचता है कि तू तेरे हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कह रहे, तू अपनी निमेड़ तेन और नाल की, तू गठरी संभाल तेन चोर नाल की, सारा संसार चोर है, होगा तेरे को क्या दिक्कत है, तेरी पॉकेट तो सलामत है ना। बस बात ये है, तू अपनी आप की निमेड़, तू अपनी आप की तो निबेड़ता नहीं और तात पराई में लगा पड़ा है कि उसका यहाँ पे आग लगी हो, और तो तेरे में नहीं लगी ना, मेरे में नहीं लगी। अच्छा, वो बहुत भूखा तो तेरे घर में, तू भी तो दया कर दे। प्यारी साध सिंह जी, सारा संसार पराई ताप जल रहा है, कोई गुरु का कहना नहीं मानता। हजूर स्वामी जी महाराज ने तो सबको 5 नाम की बख्शिश करी और सबको सब धुन का कॉन्टेक्ट दिया और सबको कहा कि बेटा रोज रोज भजन करा करो, रोज 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 रोज। हाँ अच्छा, आज तो कर लिया, कल का क्या करना है, परसों देखेंगे। और हर बार हर पॉइंट पर है। प्यारी साध सिंह जी, कैसे कल्याण हो आप बताओ। सबको तात्पराई लगी पड़ी है, कोई मानता ही नहीं है। मेरे भाई, तुम अपनी निबेड़ लो, अगर आपका कल्याण हो गया तो समझ लो सारा संसार का कल्याण हो गया, अगर आपका नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं हुआ। प्यारी साध सिंह जी, कैसे करें। हजूर स्वामी जी महाराज ने सिंपल तरीका बताया, तुम अपने आप में बैठो, बस ये मत देखो कि तुम बैठ रहे हो कि नहीं, ये मत देखो कि तुम भजन कर रहे हो कि नहीं। अरे तुम अपने आप में बैठो भाई, आप अपने जगह पे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो और हजूर स्वामी जी महाराज ने जो नाम दिया है उस नाम का जाप करो अपने आप के साथ। कब तक, जब तक तुम खुद चाहते हो तब। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपके आगे टाइम टेबल रखा है कि कम से कम 2.5 घंटा बैठा जाता है तो बैठो, नहीं बैठा तो कोई बात नहीं, तो जितना बैठा जाता है उतना बैठो, लेकिन बैठो जरूर। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी कहते हैं, पहले आत्मा को खुराक दे, उसके बाद ही शरीर को खुराक दे। लेकिन हम सुबह से जब से आँख खुलती है तब से लून तेल लकड़ी एवं गर्मी फकड़ी, सारा दिन इसी चीज में चलते रहते हैं, 5 मिनट का भी टाइम नहीं। आओ भाई सत्संग में आ जाओ। ये तो निकम्मों का काम है, निकम्मे यानी कि ये जो सत्संग में आते हैं ये निकम्मे। प्यारी साध सिंह जी, कभी आपने सोचा नहीं, यही काम मतलब का है जो यहाँ भी तुम्हारा काम देगा, मरने के बाद परलोक में भी एक काम देगा। परमात्मा के दरबार में जाना ही तुम्हारे जिंदगी को सफल करना है। प्यारी साध सिंह जी, लाखों वाले लाख छोड़ गए, करोड़ वाले करोड़ छोड़ गए, लेकिन ये हंस अकेला जाएगा। जिस दिन भी मौत आएगी तुम अकेले जाओगे। हाँ, गुरु और नाम तुम्हारे साथ जाएगा अगर तुमने इनसे प्यार किया, नाम से और गुरु से प्यार किया, तो ये तुमको साथ लेके जाएंगे। अगर तुमने इनसे प्यार नहीं किया तो जितना मर्जी तुमने बवंडर फैलाया सब यही का यही धरा रह जाएगा। प्यारी साध सिंह जी, जितना महल बनाए हैं, जितने माड़ियाँ बनाई हैं, जितना धन इकट्ठा किया है, जितने बाल बच्चे इकट्ठे किए हैं, ये कोई भी तुम्हारे साथ में जाएगा। साथ में चले बिन भजन मिथ्या सगली त्याग, ये सारे झूठ है, तुमको छोड़ना ही पड़ेगा। देख लो, बहुत बड़े बड़े बादशाह टाइप के लोग आए, मैं कहता हूँ सिकंदर आया, पूरे यूरोप कंट्रियों को फतेह करके हिंदुस्तान की तरफ आ गया, सिस्तान के गुरुद्वारों के जंगलों की तरफ जाने लगा, एक मच्छर ने काट लिया, हजारों औरतों को विधवा कर दिया, हजारों बच्चों को यतीम कर दिया, हजारों लाखों लोगों का घर बर्बाद कर दिया। और प्यारी साध सिंह, मच्छर ने काटा और बुखार चढ़ गया। अपने वजीर से कहने गए, भाई मेरे से चला नहीं जाता। अरे क्या महाराज, थोड़ा सा आगे चलो।
कि आगे क्या करो, बुखार इतना तगड़ा हो गया कि मेरे शरीर कांपता है। जब देखा वजीर ने कि बिल्कुल काम का नहीं है, चलने का काम नहीं है, उसने अपने कवच उतार के बिछा दिया। लेट जाओ महाराज फिर इस पे। कवच पे लेट गया तो देखा कि धूप पड़ रही है, उसका छत्र तान दिया, सोने का था। है मेरे को एक भविष्यवक्ता ने कहा था कि जब तुम्हारा जमीन लोहे की और आसमान सोने का हो जाएगा तब तुम्हारी मौत आएगी। ओहो, वाकई आसमान तो सोने का हो गया, जमीन जिस पे मैं लेटा हूँ ये लोहे का है। वाह, मेरी मौत आ गई। ए मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ओ वजीर, मेरे को मेरी बात तक मिला दे। नहीं महाराज, अब नहीं हो सकता। तेरे को जो चाहिए सो ले ले। नहीं महाराज, अरे जितना मैंने फतेह की सब ले ले। नहीं महाराज, अब तो तेरे को मरना ही पड़ेगा। अरे तेरी सास हंस अकेला था, सब कुछ रह गया यही कही। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, मेरे भाई, मेरी माताओं बहनों, एकाग्र चित्त होकर के बैठो और भजन करो स्वामी जी महाराज का। तुम्हारे अंतर में झिलमिल झिलमिल प्रकाश आएगा। उस अंधेरे के अंदर ऐसा लगेगा जैसे कुछ कभी कभी कोई चानना सा आ जाता है। ध्यान से देखते रहो, नाम को जपते रहो, तुम्हारे अंदर ऐसा आएगा जैसे ग्रे कलर के बादल, सलेटी बादल। फिर भी देखते रहो, हिलो डुलो नहीं, और नाम जपते रहो। और अब वो ग्रे कलर के बादल भी पलट जाएंगे और पीले पीले रंग के बादल आएंगे जैसे तांबा का कलर होता है। फिर भी देखते रहो, अचानक एक तारा चढ़ा लंबा, कोई नजर नहीं आ ले रहा, तारा मंडल आ जाएगा आपके अंदर। जिसके ऊपर राम की कृपा होती है उसी को वो तारे दिखाई देते, नहीं तो नहीं दिखाई देते। प्यारी साध सिंह जी, ध्यान से देखते रहो और जय कृपाल ये पास नाम का जाप करते रहो। अचानक तुम्हारे अंतर में ऐसा लगेगा जैसे कि चंद्रमा प्रकट हो गया। अरे वाह भाई वाह, वाह मेरे सतगुरु, क्या तूने मत ले रखी है। हजूर स्वामी जी महाराज की दया से चंद्रमा के 2 टुकड़े होकर चंद्रमा की जगह सूरज प्रकट हो जाएगा। सूरज को भी गौर से देखो, नाम जपते रहो, सूरज भी फट जाएगा और उसमें स्वामी जी महाराज का हंसता हुआ चेहरा आपको दिखाई देगा। हाँ, कैसी बात, कमाल की। ऐसा सतगुरु, जैसा सतगुरु सुनीदा वैसा ही मैं नीठ, जेड़े बिछड़िया मेलदा। धन धन सतगुरु मेरे, जेड़े बिछड़िया मेलदा। ए मेरे सतगुरु, तू तो शाबाश है, तू धन्य है। हम जैसे भिखारी भटके हुए जीवों को तूने अपने चरणों का सहारा दिया और 5 नाम की बख्शिश करी, तेरी बहुत मेहरबानी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, चल रहे तू प्रकृति घाटी, चढ़ सोना शिखर की बाती, महासोन की तोड़ो जावन गुफा की हाथी। प्यारी साध सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज देखो क्या कहते। ओ मेरे बच्चे, ओ मेरी माताओं बहनों, ए मेरे भाइयों बुजुर्गों,
आप लगातार ध्यान करो, आपके अंदर 10वां द्वार यानी कि प्यारी साध संगत जी शरद पूर्णिमा की चंद्रमा जैसा प्रकाश प्रकट हो जाएगा। फिर वहाँ एक मानसरोवर है, यानी कि एक तालाब है, उसमें सोने के जैसा पानी दिखाई देता है। प्यारी साध संगत जी ट्रांसपेरेंट मछलियाँ दिखाई देती हैं, जिसके आर पार दिखाई देता है। प्यारी साध संगत जी और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के साथ में उनकी दया मेर से उनके चरणों का सहारा दे करके हम देखते हैं, लगातार नाम को जपते रहो, धन धन चुन्नीलाल गाते रहो, आगे और बढ़ोगे। प्यारी साध संगत जी भंवर गुफा, एक दिन स्वामी जी महाराज ने बताया कि वहाँ 12-13 के करीबन खिड़कियाँ हैं। खिड़कियों में जो हमारे खासम खास अजीज यानी प्यारे वो बैठे हैं। जैसे ही तुम वहाँ जाओगे वो तुमको अनेक भाषाओं से तुमको अपनी तरफ प्रभावित करेंगे। ओ मेरे बेटे माँ बोलेगी, अरे मेरे बच्चे बाप बोलेगा, मेरे भाई है ये। आहा, किसका कौन भाई, किसका कौन माता, किसका कौन पिता, प्यारी साध संगत जी। लेकिन ये सब डावाडोल करने के लिए, आपका भजन भ्रष्ट करने के लिए आपके अंदर अनेक रूप धारण करके प्रकट हो जाते। तुम बिल्कुल पक्के बन जाओ, अपने गुरु की आवाज को सुनो, आपका सतगुरु क्या कहता है। प्यारी साध संगत जी उस आवाज को सुनो और सुन के उस आवाज का आधार ले और लगातार सबद धुन बस वही देखते रहो। प्यारी साध संगत जी ऐसा लगेगा जैसे जेठ साल की गर्मी, यानी कि चलचलाती हुई धूप, पीला रंग का प्रकाश इतना तेज कि आपकी आंखें चुंदिया जाए, इतने तेज आपके अंदर उतरेगा। ये कहाँ से आएगा? आपके अंदर सब कुछ है। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमारे अंदर सब कुछ रखा है, लेकिन चाबी उन्होंने अपने हाथ में रखी है। जब वो दया करते हैं, दया करे राधा स्वामी जब ही खुले वेद दर्शा में तब ही। जब स्वामी जी महाराज दया करते हैं तब जाके ये सब चीज़ें प्रकट होती है, नहीं तो प्यारी साध संगत जी ना की बराबर है भी कि नहीं हमको पता ही नहीं। इतनी जबरदस्त चीज़ें हैं लेकिन कोई को नॉलेज नहीं, क्योंकि गुरु पूरा मिला नहीं। हजूर स्वामी चुन्नीलाल के शरण में आए नहीं, 84 में भटकते भटकते जिंदगी बर्बाद कर डाली, बार बार जन्मे और बार बार मर गए, लेकिन उनको फिर भी पता नहीं लगा। अगर वो आ जाते स्वामी जी के शरण में और स्वामी जी महाराज ने अगर उनको दया नेर करके नाम की बख्शीश दे दी होती तो प्यारी साध संगत जी जन्म मरण से बच जाते। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हजूर स्वामी जी महाराज, अरे मेरे बच्चे सुन, भंवर गुफा से भी आगे चल, वहां तेरे को एक अजब सा जैसे लाल किला का गेट है ना, इस तरह का गेट से घुसना पड़ेगा। तू अंदर घुसेगा तो देखेगा एक एक रोम के अंदर 1000 सूरज 1000 चंद्रमा का प्रकाश मेरे सतगुरु का स्वरूप के अंदर। प्यारी साध संगत जी इतने प्रकाशित डमरू जैसा आसन, उस पर मेरे सतगुरु हजूर स्वामी चुन्नीलाल महाराज विराजमान है। आपको देखते ही कहेंगे आओ मेरे बच्चे आओ।
आप भी कहोगे कि शाबाश मेरे सतगुरु, तूने तो कमाल कर दिया। मैं अनजाने तरन नहीं जाना, शर्म पई तुझे दिल लोचे तकते हजारे। मैं तो जलीलो ख्वार हो रहा था, मिट्टी पानी में बिल्कुल मलिनता के कगार पर था, लेकिन तू दया मेर करके मेरे को मिल गया। तूने मेरे को भेद बता दिया, तूने मेरे को 5 नाम की बख्शिश कर दी, तूने मेरा सबक धुर खोल के यहाँ तक पहुँचा दिया, तेरी मेहरबानी। प्यारी साध संगत जी, हजूर कमाल का बात है, मेरे सतगुरु ने इतनी दया कर दी। प्यारी साध संगत जी, जो कभी भी कोई कथा बात वार्तालाप किसी भी और पॉइंट से ये बातों का जिक्र भी नहीं होता, हजूर स्वामी जी महाराज ने प्रकट करके दिखा दिया। कमाल है। प्यारी साध संगत जी, कोई भी बहुत बातें रही नहीं सचखंड से ऊपर, और सचखंड नाम है उसकी जगह का। हंस के ऐसे डमरू जैसा शेप पे हजूर स्वामी जी महाराज हंस हंस के बैठे हैं और आपको बोलते हैं आओ जी। प्यारी साध संगत जी, उनका बोलना ऐसा है जैसे आसमान से जो है बड़ी भारी दया मेर उतर रही है। हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में माथा टेका। स्वामी जी सचमुच में यहाँ आने के काबिल नहीं था। तो स्वामी जी पूछते हैं कि बेटा तू एक बात बता, कोई रास्ते में रोक टोक तो नहीं हुई? हाँ स्वामी जी, एक सरदार जी थे, हाथ में मोटा सा डंडा लेके रोका हुआ था और मेरे को कह दिया, हे कहाँ जा रहे, रुक जा। और मैं थर थर कांपने लगा। स्वामी जी मैंने आपका नाम ले लिया। उसने पूछा कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई हजूर स्वामी जी महाराज ने मेरे को भेजा है यहाँ। हाँ, और डंडा साइड में रख दिया और हाथ जोड़ के कहने आप चले जाओ। है ये क्या हुआ? स्वामी जी ये सब आपकी मेहरबानी है। हम नीचे उत्तम भाई, जब से साल संगत मोए भाई, हम बिल्कुल नीचे यानी कि जमीनी कीड़े थे। हम लगातार विषय विकार में डूबे हुए, संसार सागर में डूबे पड़े, कई दफ़ा जन्म लेना, कई दफ़ा मरना, ये बार बार जमों के किक्कर बने रहते थे। लेकिन आपने बड़ी कृपा करी। और स्वामी जी आपका नाम लेते ही वो डंडा साइड में फेंक दिया और आपको हमारे को कह दिया चले जाओ आप। हजूर स्वामी जी महाराज वो बैठे। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज ने हमारी तरफ देखा, सारे जो थकान थी खत्म हो गई और एकदम नवीन जीवन मिल गया और हम उत्साहित हो गए। शाबाश मेरे सतगुरु, हम जानते नहीं थे कि तुम एक दफ़ा कबीर साहब में चोला छोड़ के और धुरधाम चले गए। तो माता रानी इंदुमती जो उनकी शिष्या थी तो बहुत व्याकुल हो गई। प्यारी साध संगत जी और रोने लगी, ऐ सतगुरु ये तूने क्या किया? तूने तो पहले ही प्रस्थान कर लिया, पहले मेरे को भेज देते फिर तुम आ जाते। प्यारी साध संगत जी रो रो के बुला हाल कर लिया। तो कबीर साहब प्रकट हो गए कि बेटा तू क्यों रोती है? कि हजूर आप तो हमको छोड़ के चले गए, मेरे को भी ले चलो। अरे भाई तेरे को थोड़े दिनों पीछे बुला लेंगे। अच्छा हजूर एक बात बताओ, मेरी मौत कैसे आएगी? हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि रानी इंदुमती को कहने लगे कबीर साहब कि हे महारानी साहिबा, कुछ दिनों बाद में जब तुम पलंग से नीचे उतरोगे तो तुम्हारे जूती के अंदर सांप बैठा होगा, रोज तुम्हारे को ढस लेगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। फिर मैं तुम्हारे को वहाँ मिलूँगा। प्यारी साध संगत जी करना मालिक कैसा हुआ कि वो सब सुबह जैसे जूती में पाँव डाला तो जूती के अंदर सांप बैठा था, उसको डंक मार दिया, मुंह से झाग आ गया और रानी इंदुमती का शोर मच गया कि मर गई भाई मर गई, सांप ने काट लिया। और राजा ने जो शेवड़े होते हैं जिसको कहते हैं कि मांदरी,
उनको बुलाया और मांदरियों को कहा कि जो तुम चाहोगे ना उतना तुमको दक्षिणा मिलेगी, मेरी महारानी साहिबा को ठीक करो। उन्होंने थाली बजाना शुरू किया और थाली बजाते बजाते उसको कहने लगे कि तुम हमारे इष्ट का नाम लो। रानी इंद्रमती बेहोशी की हालत में थी, फिर भी वो कहते कि धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर। उन्होंने कहा है, अरे ये तो गैर विश्वासी है, हमारे गुरु पे भरोसा नहीं करती, चलो यहाँ से। और वो चले गए। प्यारी साहब से धन कबीर, धन कबीर करने से उसका सारा जहर उतर गया। प्यारी साहब सिंह जी और बड़े खुश हुए। और फिर वक़्त पे जब उनकी मौत हुई तो धूलधाम पहुँच गए। वहाँ सचखंड में गई तो क्या देखा कि उसी महासिंहासन के ऊपर हजूर स्वामी जी महाराज बैठे हुए। दूर से देखा, देखते खुशी के मारे झूम गई, वाह मेरे सतगुरु, शाबाश, आप इस आसन पे आप बैठते हो। ए सतगुरु, मेरे मन में बड़ा फर्क आ गया। क्या तुम मेरे को मृत्युलोक में क्यों नहीं बताया कि मैं ही सतपुरुष हूँ? कबीर साहब हंस के कहने लगे, ए महारानी साहिबा, अगर वहाँ मैं तेरे को बता देता कि मैं ही सतपुरुष हूँ तो क्या होता? क्या होता? हे स्वामी जी, मैं आपकी बहुत सेवा करती, कभी भी डावाडोल नहीं होती, मैं हमेशा 8 पहर 24 घंटे तेरी सेवा में रहती। प्यारी साहब सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर दया मेहर करी और ताकत और दी। अलग अलग पुरुष के दर्शन किए, फिर ताकत अलग पुरुष ने और दी। अगम पुरुष के ध्यान में चली गई। अगम पुरुष ने भी फिर ताकत और दी और अनामी पुरुष पे पहुंच गई। आहा, प्यारी साहब सिंह जी, बूंद समुद्र में घुस गई और समुद्र का रूप बन गई। जन्म मरण दो में नहीं, जन परोपकारी आए, जिया दाल दे भक्ति लावन, हर्षों लेन मिलाए। प्यारी साहब सिंह जी जन्म मरण से मुक्त हो गया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, हे सतपुरुष घर पाया, धुन बिना जाए बजाया, सुनी गम की बतिया, शशि सूर खरवा जहाँ थकिया। हजूर स्वामी जी महाराज, अरब खरब सूरजों का प्रकाश वहाँ प्रकट हो गया। प्यारी साहब सिंह जी, जहाँ बिल्डिंग होती है ना, जब हम देखते हैं और टाँका लगाने के लिए उसके साथ टच करता है तो उसमें से एकदम प्रकाश निकलता, हमसे देखा नहीं जाता, हमारी आंखें चुन दिया जाती है। ये तो सिर्फ एक प्रकाश की किरण है, वहाँ अरबों खरबों सूरज और चंद्रमा उसके अंदर प्रकट है। हजूर स्वामी जी महाराज के जिस्म के जितने भी रोम हैं, रोम के अंदर लाखों लाखों सूरज, करोड़ों करोड़ों सूरज, अरबों अरबों सूरज, यानी लाइट ऑफ गॉड, प्रकाश, परमात्मा जो प्रकाश का रूप है वो वहाँ उसमें प्रकट होता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, बतिया, शशि सूर खरवा जहाँ थकिया, पिया पर से राधा स्वामी, कुछ कहूँ न पुरसरामी, मेरी आदत सबसे न्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी।
बिन संत न कोई जाना, कर्मी जीव जग के अंधे, सब फंसे काल के फंदे, उनसे नहीं कहना चाहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए, सोत सबद कमाई करना, सुमरन में तन मन देना, गुरु दर्शन बहुत रखना, धुन हद में परखना, सत्संग की चाहत रखना, जब ढोल बने तब करना, उपदेश किया यह ठीका, दादा स्वामी नाम सीखा, उपदेश किया यह ठीका, दादा स्वामी नाम सीखा। सबसे ऊंचा, सबसे आला, सबसे गुप्त भेद बताकर हम आपको निवेदन करते हैं कि ओ मेरे भाई, ओ मेरी माता बहनों, नित्य प्रति नित्य पांच नाम का स्मरण करो और सबद धुन जरूर सुनो। ये सबसे ऊंची बात है जो मैं आपके निवेदन कर रहा हूँ। प्यारी साहब सिंह जी, जय कृपा। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बजरंग जय बाबा सावन जय चुनिलाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बजरंग जय बाबा सावन जय चुनिलाल जी। स्वामी सिद्धराज तुलसी साहिब दीनानाथ जी, कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समाल जी। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी, जय बाबा जय बाबा सावन जय चुनिलाल जी। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो हरिवंश जी महाराज की जय। प्यारी साथ संगत, सत्संग समाप्त है, लंगर तैयार है, सभी को जय